मानसिक तौर पे नीतीश कुमार में थकान दिख रही है। 200 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि अपनी यात्राओं पे ये खराब कर चुके हैं, मतलब उसको बर्बाद कर चुके हैं। राज्य के 36% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था आज भी नहीं है। आज नीतीश जी का गठबंधन तेजस्वी यादव के पास हो जाए, है ना, तो सारे आरोप समाप्त हो जाएंगे। भाजपा एक तरफ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाह रही है और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी हमलावर है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का तबीयत भी खराब है और ये दोनों वजह उन्हें डिप्रेशन में ढकेलने का काम तो नहीं कर। देखिए, एक चीज, बिहार पॉलिटिक्स में तमाम तरह के उठापटक के खबरों के बाद नीतीश कुमार की यात्रा की खबर काफी जोर शोर से चल रही है। यात्रा शुरू 15 तारीख से होने वाली थी, लेकिन इस यात्रा की सबसे ज्यादा खूबी ये सामने निकल करके आई कि अभी तक इसका 3 बार नाम बदला जा चुका। पहले था महिला संवाद यात्रा, फिर था समाज सुधार यात्रा और अब प्रगति यात्रा। तेजस्वी यादव ने भी इस यात्रा को एक नाम दिया है, वो हमारे एडिटर इन चीफ बताएंगे। तो बार बार नाम बदलने की जो कहानी है वो आखिर क्या है, नीतीश कुमार अपनी यात्रा का बार बार नाम क्यों बदल रहे हैं और इस यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बिहार पॉलिटिक्स और देश के पॉलिटिक्स में काफी उठापटक चल रही है, मारपीट की भी नौबत आ जा रही है। इन तमाम चीजों के बाद नीतीश कुमार चुप बैठे हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है। यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा की काफी चर्चा हो रही है। 3 बार नाम बदले जा चुके हैं, लेकिन उन यात्राओं को तेजस्वी यादव ने क्या नाम दिया, पहले वो बता दो। तेजस्वी यादव ने उसको अलविदा यात्रा नाम दिया है, मतलब नीतीश कुमार कि हाँ, कि नीतीश कुमार जी आपकी विदाई तय है जी। और देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, कि जो जो उम्र तेजस्वी की बढ़ रही है, तेजस्वी में निखार भी आ रहा है। अच्छा। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, मुझे लगता है कि अब बिहार की जो राजनीति है वो इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द में घूमेगी, है ना। 3 बार नीतीश जी ने अपनी यात्रा का नाम बदल दिया। इससे साफ परिलक्षित होता है कि नीतीश जी मानसिक तौर पे थक गए हैं। देखिए, थकान की एक वजह है, होता यह है कि हर आदमी जो अपने लिए एक बड़ी विरासत तय करता है, वो विरासत जब उसकी अपनी उम्र समाप्त हो जाती है तो उसकी कोशिश होती है कि इस विरासत को हमारा पुत्र संभाले। नीतीश जी ने कई बार प्रयास किया कि पुत्र को राजनीति में ले आवें, लेकिन पुत्र राजनीति में आने को तैयार नहीं है, तनिक मानने को भी तैयार नहीं है। वजह यह है कि नीतीश कुमार के पुत्र कहने को तो इंजीनियर हैं, लेकिन मानसिक तौर पे मुझे लगता है कि थोड़ी विक्षिप्तता उनमें है। इस विक्षिप्तता के पीछे क्या कारण है वो उनका अपना पारिवारिक मैटर है, उसमें हम लोग तवज्जो अपनी नहीं डालेंगे। लेकिन नीतीश कुमार, मानसिक तौर पे नीतीश कुमार में थकान दिख रही है। जैसे आपको बता दें कि बात बात पे रिएक्ट कर जाना, अभी जो उनकी स्थिति है कि अपने लोगों पे भी रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। ज्यादा खुश होकर कुछ भी बोल जाना। हाँ, ज्यादा खुश होकर कुछ भी बोल जाना, है ना। चेहरे के हाव भाव से भी आप देखेंगे तो उम्र का असर जो है उनके चेहरे पे दिखने लगा है। हालांकि फैक्ट तो ये है कि नीतीश जी को भी जनता दल यूनाइटेड में एक मजबूत कॉम्बिनेशन बना के और अपने आप को राजनीति से अलग कर लेना चाहिए, है ना, यदि अपनी फजीहत नहीं चाहते हैं। क्योंकि 2025 के चुनाव में जो स्थिति सामने दिख रही है उसमें मुझे लगता नहीं है कि नीतीश जी कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। मतलब जितनी कुछ हो गई है बिहार पॉलिटिक्स में, उसको नॉर्मलाइज करना आपको लगता है कि आसान अब एक बात समझिए, अभी तेजस्वी यादव ने बहुत ही जबरदस्त और बड़ा ही तीखा इनके ऊपर कमेंट किया कि 200 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि अपनी यात्राओं पे ये खराब कर चुके हैं, मतलब उसको बर्बाद कर चुके हैं, लुटा चुके हैं बिहार सरकार का। जबकि बिहार सरकार का पैसा है, जबकि राज्य के 36% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था आज भी नहीं है। 681 सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है। देखिए, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि
अरविंद केजरीवाल ने जब बिजली और पानी मुफ्त फ्री योजना उसने चलाई, हालांकि उसके पीछे भी उसके रीजन थे और उस रीजन के हिसाब से उसने वो योजना चलाई, तो भारतीय जनता पार्टी समेत जितने भी केजरीवाल के विरोधी लोग थे उन लोगों ने कहा कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। ये वर्ड अरविंद केजरीवाल के बाद ही आया कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। आज आप देख लीजिए पुरुषोत्तम कि पूरे देश की राजनीति में जितने भी लोग, जितने भी राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, सब मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहा है। इवन कि तेजस्वी यादव भी आज जो ये दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के लिए 25-25 रुपया देने की घोषणा कर चुके हैं, है ना। ये पैसा माई बहन सम्मान योजना, माई बहन सम्मान, ये पैसा आएगा कहाँ से, है ना। तो सत्ता पाने के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों नहीं हो, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको चोट पहुंचाई जा रही है। हम आपको बता दें कि मुफ्त खोरी की आदत अगर जनता में हो जाए तो निरंकुशता आ जाती है और वो निरंकुशता अभी दिखती है। आपको बता दें कि दिन में 12 बजे तक रोजगार मजदूरों को नहीं मिलता है और 12 बजे किसी मजदूर के पास आप जाएं और आप उसे कहें कि भाई आधा दिन तो तुम्हारा बीत गया, आधा दिन हमारे यहाँ काम कर लो, आधी मजदूरी ले लेना, तो उसके लिए तैयार नहीं हो, बोलना काम 2 घंटा करेंगे लेकिन मजदूरी हमको पूरी चाहिए। कारण अनाज तो सरकार दे ही रही है, चूंकि मुफ्त का अनाज तो मिल रहा है। तो तेजस्वी यादव ने भी जिन चीजों के ऊपर अभी कटाक्ष किया वो कटाक्ष कोई गलत नहीं है ना। हालांकि आज नीतीश जी का गठबंधन तेजस्वी यादव के पास हो जाए, है ना, तो सारे आरोप समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हो जाएंगे कि ये अजीत पवार जिनके ऊपर अरबों के घोटाले के आरोप थे लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ छवि के साथ है ना, तो उनकी सारी सब कुछ स्वच्छ हो गया। इवन कि सीबीआई ने भी उनको क्लीन चिट दे दिया, है ना। तो ये मैंने आपको बता दें कि जब आप कभी चर्चा करेंगे और इस विषय पर बैठेंगे तो मस्तिष्क जो है वो कुंद हो जाता है। लगता ही नहीं है कि साहब ये लोग देश के लिए, देश को बेहतर बनाने की दिशा में कुछ कर रहे हैं। इन सबों की जो स्थिति है, उस सबों की स्थिति बिल्कुल विकृत हो चुकी है। तो सब सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं और सत्ता हथियाने का ही खेल कर रहे हैं। आपको बता दें हम कि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में जाएंगे, है ना, तो कुछ कंफर्टेबल हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी, लेकिन तेजस्वी यादव के द्वारा भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप भी गलत नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक और गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप ये है कि तेजस्वी ने कहा कि बिहार के थाने एवं कार्यालयों में रिश्वतखोरी एवं अफसरशाही क्यों है। नीतीश जी बताएं। थाने में कोई रिश्वतखोरी आज से थोड़ी है। जब तेजस्वी जी आप भी शासन में थे उस समय ऐसा थोड़ा था कि थाना शुद्ध हो गया था। तो अपने शासन थाने में रिश्वतखोरी, प्रशासनिक रिश्वतखोरी, ये सब तो गहना है नीतीश जी का। अच्छा। नीतीश कुमार के ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं कि प्रशासनिक जो इनके पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं, इवन कि उनके विधायक और मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, लेकिन गांधी जी का नोट उनको बहुत प्रिय है। तो ये तो सर्वमान्य तथ्य है, एवरीबॉडी नोज, सब कोई जानता है। उन्होंने ये कहा कि 17 महीने हम भी सरकार में थे और नीतीश जी जब यात्रा पर निकले, जब से निकलना शुरू किया, पहले वो समाधान यात्रा करते थे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी की यात्रा के निकलने के बाद सारी चीनी मिलें बिहार की बंद होती आई और हम 17 महीने थे तो रीगा चीनी मिल को चालू कराने में हमारा बहुत बड़ा योगदान। नहीं, देखिए एक चीज़ हम आपको बताएं तो तेजस्वी जी को भी जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 1990 से उनके पिताजी, मतलब उनका जो दल है वो सत्ता में आया। 90 के पहले चीनी मिलों की स्थिति को देख लें और 90 के बाद के मिलों की स्थिति को देख लें, है ना, उनको ज्ञात हो जाएगा कि बिहार की चीनी मिलें अगर बंद हुई हैं तो वो उनके पिता के शासनकाल में ही बंद हुई है, राजद के शासनकाल में ही बंद हुई है। इसलिए ये जो आरोप उनका है वो बिल्कुल निराधार आरोप है। अच्छा,
एक और चीज जो इन सब बातों से सामने निकल करके आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के, भाजपा एक तरफ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाह रही है और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी हमलावर है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का तबीयत भी खराब है और ये दोनों वजह उन्हें डिप्रेशन में ढकेलने का काम तो नहीं कर। देखिए एक चीज हम आपको बता दें जी, 2 बार नीतीश कुमार ने जनता दल ये भारतीय जनता पार्टी और राजद के साथ गठबंधन किया और छोड़ा, और दोनों बार दोनों दलों के लोगों ने बड़ी लंबी लंबी बातें कही कि हम इनके साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, अब इनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हर बार जो नीतीश कुमार ने चाहा वही नीतीश कुमार ने किया। मानसिक तौर पे नीतीश जी थक जाएं ये अलग बात है। ये अलग बात है, लेकिन नीतीश जी को राजनीति में कोई थका दे, हरा दे, ये तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बूते से बाहर की चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि भले ही नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाए, नीतीश कुमार अस्वस्थ हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो फिर उन्हें कोई हिला नहीं सकता है। नीतीश कुमार ही चाहे इंडिया गठबंधन के साथ हो या एनडीए गठबंधन के साथ हो, अगर वो स्वस्थ हैं तो मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।